सर्जनिका आर्ट गैलरी द्वारा 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां 50 से अधिक बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्कार भारती ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष नंद नंदन गर्ग व ललित कला संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा किया गया। प्राकृतिक स्तर और अमूर्त चित्रण का ऐसा समावेश कि बच्चों की रचनात्मक और कलात्मक ने हर किसी को अचंभित कर दिया। भारतीय कला और संस्कृति की भव्यता को रंगों ने राधा कृष्ण के प्रेम, सीताराम के समर्पण और श्री गणेश की बुद्धिमत्ता के साथ प्रदर्शित किया। मोदी के साथ उनकी मां की तस्वीर भी सराहनीय चित्रकला में शामिल रही। मौका था सर्जनिका आर्ट गैलरी द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का, जिसमें 50 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्कार भारती ब्रज प्रांत की उपाध्यक्ष नंद नंदन गर्ग व ललित कला संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। अतिथियों ने कहा कि जीवन से तनाव को दूर रखने के लिए चित्रकला सबसे बेहतर माध्यम है। कागज पर उभरी गई कलाकृति माँ के भाव होते हैं और उसमें भरे रंग जीवन की उदासी और समस्याओं को दूर ले जाने का जरिया। आज यहाँ पर सर्जनिका आर्ट गैलरी का 8वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक चित्रकला प्रदर्शनी और कंपटीशन है, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं। दोनों कैटेगरीज में हमने 5-5 जो श्रेष्ठ कृतियाँ हैं उनको पुरस्कृत किया है और साथ में 5 बच्चों को कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी दिया गया है। तो यहाँ पर सभी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके अभिभावक आए हुए हैं। साथ में हमारे मुख्य अतिथि श्री नंद नंदन गर्ग जी, जो कि संस्कार भारती ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष जी हैं, और डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो कि ललित कला संस्थान के उपनिदेशक हैं, वो आए हुए हैं। इनके साथ साथ डॉक्टर सरोज भार्गव जी, डॉक्टर साधना सिंह जी, डॉक्टर बिंदु अवस्थी जी और डॉक्टर एकता जी हमारी निर्णायक मंडल है। तो ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ आज आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बच्चों की ये प्रदर्शनी लगाई गई और ये प्रदर्शनी जो है प्रतियोगी बच्चों की है, जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। काफ़ी सारे बच्चे इसमें विनर रहे हैं और जो विनर बच्चे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ जो जीते हैं, और जो नहीं जीते हैं वो अगले सत्र में जीतेंगे। और इस कार्यक्रम को डॉक्टर आभा ने किया, जो सर्जनिका आर्ट गैलरी का 8वां स्थापना दिवस है उनका। मैं इस सफल आयोजन के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आज सर्जनिका जो आर्ट गैलरी चलती है उसका फाउंडेशन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बच्चों को एप्रिशिएट किया गया है। बच्चों को जब वो एप्रिशिएट करते हैं तो बच्चों के अंदर कार्य करने की क्षमताएं जो दुगनी बढ़ जाती हैं। और आभा मैम इतने सरल तरीके से, उनकी सौम्यता इतनी उनके अंदर इतनी अच्छी है कि वो बच्चों को इतने सरल तरीके से आर्ट करना सिखाती हैं और बच्चों को प्रेरित करती हैं, जिससे बच्चे जब हारे थके जब विद्यालय से आते हैं उन्हें 2 पल का सुकून चाहिए होता है। उस 2 पल के सुकून में बैठ के जब वो आर्ट बनाते हैं तो उनकी एक तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और वह कार्य को बहुत सरलता से करना सीख जाते हैं। तो ऐसी आर्ट गैलरी हो चाहे म्यूज़िक के क्षेत्र में हो, ये सब बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छे उनके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। तो वह विकास करने का काम जो आभा दीदी के द्वारा किया जा रहा है यह बहुत ही अतुलनीय है। मैंने इनकी आर्ट गैलरी में देखा है कि वो कैसे बच्चों को सरलता से आर्ट गैलरी में जिस तरीके से सिखाती नहीं, ये समय समय पर और भी प्रदर्शनियां लगाती रहती हैं। कुछ समय पहले बैकुंठी देवी में भी प्रदर्शनी लगाई गई। जैसा कि आपको बताया, राज्य ललित कला अकादमी की वो कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। तो उनका जो आर्ट गैलरी के प्रति जो उनका रुझान है वो बहुत ही अतुलनीय है और समय समय पर उनका योगदान है। संस्कार भारती के द्वारा उनकी ललित कला संस्थान में भी कई बार उनकी इस तरीके की प्रदर्शनी करी गई, बैकुंठी देवी में करी गई। तो समय समय पर उनकी ऐसी प्रदर्शनियाँ चलती रहती हैं। आज यहाँ पर सर्जनिका आर्ट गैलरी एंड स्टूडियो की निदेशक डॉक्टर आभा जी द्वारा ये एक चित्रकला प्रदर्शनी लगाई हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दौर में जब बच्चे मोबाइल के रोग से इतने ग्रसित हैं कि बच्चे तो ठीक है लेकिन माँ बाप और पूरा समाज सोसाइटी परेशान है, ऐसी स्थिति में बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर एक सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ना, कला जैसे संवेदनशील विषय की तरफ मोड़ना, न केवल मोड़ना बल्कि जैसे माली बगीचे की साज संवार करता है वैसे साज संवार करना
उसको एक आकार देना। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे जो चित्रों का स्तर है वो सीनियर आर्टिस्ट के स्तर का है, ये छोटे छोटे बच्चों का क्रिएशन है। इससे आगरा का भी भविष्य उज्जवल होगा, हमारे उत्तर प्रदेश का भी भविष्य उज्जवल होगा और हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। 16 मई को आभा जी के नेतृत्व में 16 मई को उत्तर प्रदेश की पहली कैलीग्राफी प्रतियोगिता हो रही है सरस्वती भवन में। मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा वहां पर आएँ और कैलीग्राफी को जानें। जी मैं भी बनाती हूँ, यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, काफ़ी अच्छा लगा। सजानिका की एग्जीबिशन लगी है यहाँ पे। मेरी पहली आर्ट टीचर मैम रही हैं आभा मैम, उन्होंने मेरे को सबसे पहले सिखाया और उधर से ही उनके साथ मैं कांटेक्ट में रही। उन्होंने मेरी काफ़ी आर्ट में सहायता करी, सुधारा मेरे आर्ट को। मैंने बचपन से ही स्टार्ट करा था, मुझे याद भी नहीं मैंने कब शुरू करा था। मैम से मैं कुछ 8-9 साल पहले मिली थी, काफ़ी टाइम हो गया। मैम ने काफ़ी सिखाया है मुझे, जब मुझे कुछ नहीं आता था तब से लेके यहाँ तक, जब मुझे थोड़ा। मैं सृजनिका आर्ट गैलरी से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और ये आज जो गैलरी लगी है ये हमारी सृजनिका की पहली एग्जीबिशन है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की और सब ने अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स कैसे बनाई हैं, अलग अलग मीडियम्स यूज़ किए हैं। एक एग्जीबिशन लगी थी तब मैं 8 साल की थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इतना बढ़िया कर रहे हैं। तब मैं भी छोटी थी तो मैंने देखा। फिर शुरुआत में बच्चे सीनरी बनाते हैं, घर, सूरज, ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सोचा कि एक एग्जीबिशन में जहाँ गए थे तो वहाँ पे बहुत सुंदर आर्ट वर्क दिखे, तो मतलब एग्जीबिशंस में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम सीखते हैं चीज़ों को। हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें और निखारना है उस चीज़ों को, तो वो हम दूसरों के आर्टवर्क से निखारेंगे कि इन लोगों ने कैसे किया है, टेक्निक्स कैसे यूज़ की है। इस चीज़ से हम अपना काम सुधार सकते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।